बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक हम फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा हम मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे पहले आपने मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का सिर्फ नाम सुना है। आज हम अमली तौर पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि चीज़ें फ्रीज कैसे होती हैं और चीज़ें मेल्ट कैसे होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आपके सामने टेबल पे क्या चीज़ रखी हुई है? मोमबत्ती रखी हुई है, वैक्स भी इसको कहते हैं। और आप सब ये जानते हैं कि ये लिक्विड होती है। हाँ जी, जो वैक्स है, मोमबत्ती है, ये क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है बेटा, ठोस होती है और ठोस चीजें पिघलती हैं। ठोस चीजें पिघलती हैं अगर उन्हें गर्म किया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस मोमबत्ती को जो कि ठोस हालत में है, माचिस की तीली की मदद से इसको जलाते हैं। इस तरह से ये हीट होगी और गर्म होना शुरू हो जाएगी। अब देखें, ये जो है ना, ये गर्म होना शुरू हो गई है। अब आप देखें, जो ठोस चीजें होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं कशिश की वजह से। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और जैसे ही हमने इसको आग लगाई है तो इसके ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करते रहे और जब इनकी स्पीड बढ़ेगी वाइब्रेशन की, ये इसको वाइब्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जब इनकी स्पीड बढ़ती है तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो 8 से 1.5 तक एक काम करना है, ठीक है? अगला पीरियड फ्री है सर का, चले। जब ये एक दूसरे से, जब ये वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे से दूर होते हैं तो उस वक्त ये मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त क्या कर देते हैं? और वो पॉइंट जिस पर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, मेल्ट करना शुरू कर देते हैं, वो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब आपके सामने गौर से देखें, मोमबत्ती जो है वो जलकर पिघल रही है। मोमबत्ती सॉलिड थी और देखें लिक्विड की तरह पिघलती हुई नीचे की तरफ जा रही है। जा रही है ना? माए की तरह नीचे की तरफ पिघलती हुई जा रही है। जिस पॉइंट पर ये पिघल रही है, सॉलिड चीज जिस पॉइंट पर पिघल रही है, इस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि ठोस चीजें इस तरह से मेल्ट होती हैं। अगर कोई ठोस चीज मेल्ट हो रही है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर कोई माए चीज जैसे पानी है वो जम जाता है, बर्फ में तब्दील हो जाता है। जिस पॉइंट पर पानी वाटर बर्फ में तब्दील होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वो उसका कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट होगा। अब देखें, यहाँ से जो मॉलिक्यूल लिक्विड की शक्ल में नीचे गया, अब नीचे देखें वो जाकर ठोस हालत में इधर साइड ऊपर जमा हुआ है। देख रहे हैं आप? yes. और एक प्रॉपर उसने अपनी शेप अख्तियार कर ली है। yes. यानी जैसे ही वो मेल्ट मॉलिक्यूल नीचे गया, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया क्योंकि हरारत से नीचे चला गया, दूर फासले पे चला गया। yes. टेम्परेचर उसका कम हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ वो दोबारा सॉलिड में तब्दील हो गया। yes. वो दोबारा सॉलिड में तब्दील हो गया। अब बेटा, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट मॉलिक्यूल सॉलिड में तब्दील हुआ, ये पिघला हुआ कतरा सॉलिड में तब्दील हुआ, वो पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वो कौन सा पॉइंट होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हमने देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट प्रैक्टिकली सीख लिए हैं। अब आपको समझ आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है? सबको? कोई मसला तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।